Almas Slimming and Beauty Care Center. Advanced non-surgical treatment for slimming hair and skin. Peel treatment. Laser treatment. Eye lipo. Obesity. Cryolipolysis. Hair transplant. No side effects. 100% results. Almas Slimming and Beauty Center. Above Malabar Gold and Diamonds, Mehdipatnam, Hyderabad. Phones 9494378609. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हेल्थ प्लस में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। नाजरीन, आप सभी जानते हैं हेल्थ प्लस प्रोग्राम हम ओबेसिटी के ताल्लुक से किया करते हैं और डॉक्टर सारा हमारे साथ मौजूद होती हैं, अलमास क्लिनिक के हवाले से होती हैं। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम में डॉक्टर सारा का इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। नाजरीन, क्या आप जानते हैं रियलिस्टिक हेल्दी वेट लॉस कैसे किया जाता और फिगर करेक्शन, फिगर मेंटेन, बेली फैट, टमी फैट, स्पॉट डिटेक्शन कैसे किया जाता, वो भी बिल्कुल आसान अंदाज में किया जाता अलमास क्लिनिक पर। आप तवज्जो देकर सुनिए। जी मैम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात अपन शुरू करें हैं रियलिस्टिक वेट मैनेजमेंट से। देखिए, वेट आप और आपके जैसे वो लोग इस बात से इत्तेफाक रखने वाले हैं कि बढ़ता हुआ वज़न या एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट इन द बॉडी ये ना तो अपने को अपीयरेंस वाइज अच्छा दिखाता और ना ही ये इंटरनल मेटाबॉलिक लेवल के लिए हेल्दी है। और ये जब बढ़ने लगता तो डेफिनेटली इंटरनल बॉडी की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उससे उसको डैमेज देता। सो जब अपन रियलिस्टिक वेट मैनेजमेंट बोल रहे हैं, जिसका बहुत ज़्यादा पीपल आर सीकिंग फॉर इट, एवरीबडी वांट्स टू गो अहेड एंड अटेन अ रियलिस्टिक वेट मैनेजमेंट, एक होलिस्टिक वेट मैनेजमेंट, एक ऐसा वेट मैनेजमेंट जो ना सिर्फ अपना वज़न स्केल पे कम दिखाए बट एट द सेम टाइम फैट को कम करे बॉडी में, अपने बोन की सेहत को बेहतर करे अपनी बॉडी में, अपनी बॉडी के जो मसल डेवलपमेंट है, अपने बॉडी का जो मसल ग्रोथ है उसको मोटिवेट और इम्प्रूव करे। एंड एट द सेम टाइम वेट बढ़ने की वजह से जो इंटरनल बॉडी में फंक्शनिंग्स में तब्दील आई है वो भी ग्रेजुअली बॉडी को एक नए सांचे में सेट करने में हेल्प करने वाला वेट मैनेजमेंट इज़ द राइट डेफिनेशन फॉर अ रियलिस्टिक वेट मैनेजमेंट। वेइंग स्केल पे वज़न का कम दिखना तो बहुत आसान चीज़ होती। अगर आप 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता खाने से परहेज़ करना शुरू करें तो ऑटोमेटिकली आपका वेट कम बताता। बट क्वेश्चन इज़, क्या ये किस्म का वेट मैनेजमेंट चाह रहे हैं अपन, या फिर अपन बढ़ते हुए वज़न का मेन रीज़न जान के अपनी डाइट्स को और अपनी लाइफस्टाइल में कुछ ऐसी रद्दोबदल करें कि जो कम हो रहा है वेट वो कंसिस्टेंटली कम होते जाना एंड एट द सेम टाइम अपनी बॉडी स्लोली एक नया सांचा, एक नया शेप, एक नई सेहत को अपना दायरा बना लेना। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जब अपन रियलिस्टिक वेट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। बढ़ता हुआ वज़न जिस कदर इंसान को, या बढ़ता हुआ टमी या जिसको अपन बेली फैट बोलते, या फिर एक्सेस फैट डिपोजिशन इन द बॉडी, ये जब इंसान में बढ़ने लगता तो ये स्लोली ब्लड प्रेशर का सबब बनता। फिर ये क्रॉनिक डिजीज़ेस लाइक थायराइड एंड टाइप 2 डायबिटीज़, ये सारी चीज़ों में कैंसर्स, हार्मोन इम्बैलेंसेस, बालों का में कमी आ जाना, डिप्रेशन होना, स्ट्रेस होना, एंजाइटी होना, ये सारी चीज़ों में ये तब्दीली लाता। तो जब अपन रियलिस्टिक वेट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, इसको अपन कैसा अचीव करेंगे, क्या करेंगे अपन, ऐसी क्या चीज़ अपने लिए अपने को गौर करने की ज़रूरत है कि अपना वज़न कंसिस्टेंटली डे बाय डे, हफ्ते बाय हफ्ते ग्रेजुअली कम भी होना, अपनी डाइट्स में ज़्यादा मुफीद ग़िज़ा को अपन इंक्लूड करना बनिस्बत कैलोरीज़ को हटाना, एंड एट द सेम टाइम अ लिटिल एक्सरसाइज इन द डे, ये अपने बॉडी के ऑक्सीजनेशन और अपने बॉडी के ऑक्सीडेटिव प्रोसेसेस को
को भी हैंडल करना। ये ऐसा वेट मैनेजमेंट अगर आप चाह रहे हैं तो इस वेट मैनेजमेंट को होलिस्टिक एंड रियलिस्टिक वेट मैनेजमेंट बोलते हैं। ये कैसा अपन अचीव करेंगे, ऐसा वेट मैनेजमेंट ना सिर्फ अपने को वेट कम करने में हेल्प करता बट अपनी बॉडी, अपनी बोन डेंसिटी, अपने मसल मास एट द सेम टाइम अपने बॉडी के फैट कॉन्सेंट्रेशन को कम भी करने में हेल्प करता। जब अपन रियलिस्टिक वेट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, ये ऐसा वेट मैनेजमेंट रहता जो अपन एक प्रॉपर प्रोग्नोसिस के ज़रिए हासिल करने में कामयाब होते। ऐसा नहीं होता कि अपना वज़न बढ़ जा रहा है तो शुरू में अपन खाने से दूरी इख्तियार करेंगे और फिर कमज़ोर हो जाएंगे, फिर थोड़ा वेट कम होएगा, फिर अपना बढ़ जाएगा, फिर अपन ये सोचते कि खाने में तो अपन दूरी नहीं कर सकते क्योंकि अपने को इससे पहले करके देख लिए कमज़ोरी हो रही है। फिर देन व्हाट वी जनरली डू इज़ वी स्टार्ट गोइंग टू जिम। अपन पैसे बनते, फिर अपन एक 20 दिन जाते, फिर या अपन 1 महीना जाते, उसके बाद अपन वहाँ पे भी जाना बंद हो जाते। यानी अपन पहले डाइट करके थक गए, नहीं हुआ, फिर अपन सोचे कि जिम से हो जाएगा, फिर अपन रेगुलर नहीं जा सके, वो भी नहीं हुआ। एंड देन द थर्ड व्हाट इज द ऑप्शन? ऑप्शन इज कि अब जो वेट बढ़ने वाला है वो कमजोरी को लेके, कमी पेशियों को लेके, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को लेके बढ़ने वाला है, राइट? सो अगर अपन चाह रहे हैं कि अपन एक बेहतरीन रियलिस्टिक वेट मैनेजमेंट को अंजाम दें, फिर ये वेट मैनेजमेंट जैसा मैं आपको अभी बताया, ये एक प्रॉपर प्रोग्नोसिस के बिना और प्लानिंग के तहत अगर किया जाए तो फिर ये एक्यूरेसी से काम करता और ये अपनी बॉडी के कमी पेशियों को ख़त्म करते हुए अपनी बॉडी को इस मुसीबत से बाहर निकालता एंड एक नए प्लेटफॉर्म में सेट करता विथ हेल्दी बाउंड्रीज अराउंड। ऐसा वेट मैनेजमेंट जो होता वो रियलिस्टिक वेट मैनेजमेंट होता। ये कैसा हासिल कर सकते हैं अपन? एक प्रॉपर प्रोग्नोसिस, जैसा मैं आपको अभी बताया। जब अपन प्रोग्नोसिस की बात कर रहे हैं, इसमें बहुत अहम चीज़ होती कि अपनी बॉडी में किसी का 10 kg एक्सेस होता लेकिन उसके अंदर उसका फैट मास जो है वो 4 या 5 kg एक्सेस होता, बाकी का मसल डिफिशिएंसी या मसल एक्सेस होता, या किसी की बोन वेट ज़्यादा रहता, किसी के जिस्म में वाटर रिटेंशन ज़्यादा होता, किसी के जिस्म का दवाइयों का जो इफ़ेक्ट होता उसके वजह से होता, किसी को लिवर के बैड फंक्शनिंग के वजह से ओवर एंड अबव फैटी लिवर के वजह से बेली फैट की शिकायत होती। तो एक प्रॉपर प्रोग्नोसिस अपन को ये फैट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता एंड एट द सेम टाइम इस फैट को काटने के तरीक़ों पे तवज्जो देने और अपना टाइम बचाते हुए अपने एफर्ट्स को फ्रूटफुल बनाने में काम करता। सो प्रोग्नोसिस हैपन्स टू बी अ वेरी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। अपनी उम्र, जैसा कि अपन 13 ईयर्स से 15 ईयर्स में आते और 15 ईयर्स से 21 ईयर्स में आते, फिर अपन 21 से 27 ईयर्स में आते, फिर जब अपन 35 ईयर्स क्रॉस करते, ये हर एज में अपनी बॉडी का मेटाबॉलिज्म लेवल बदलता। यानी ये कि कुदरती तौर पे अपनी बॉडी की बोन डेंसिटी बदलती, मसल मास में फ़र्क आता, अपनी बॉडी के कैलोरी रिक्वायरमेंट्स भी अप डाउन होते। जिस तरीके के अगर अपन ऐसी ख़वातीन हैं या अपन ऐसे मर्द हजरात हैं जो घर में या एक जगह बैठ के काम कर रहे हैं, तो फिर उनके बॉडी का ये सारी चीज़ों में तब्दीलियाँ अलग तरीके से आते। बट अगर अपन एक वर्किंग वुमन की बात कर रहे हैं और जो घर भी संभाल रहे हैं और बाहर भी संभाल रहे हैं, तो उनकी बॉडी जिस तरीके से ये मेटाबॉलिक शिफ्ट लेती, उसके कैलोरी रिक्वायरमेंट्स अलग होते। तो जब अपन रियलिस्टिक वेट मैनेजमेंट देख रहे हैं तो जो प्रोग्नोसिस होता, वो प्रोग्नोसिस इन सारी बातों को मद्देनज़र रख के किया जाता ताकि हम आज के फैट को भी कम करें, आज की कमी पेशियों के न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को भी ओवरकम करें एंड आगे आने वाली लाइफ के लिए भी अपनी बॉडी को बेहतरीन तरीके से हम तैयार करें ताकि आगे जाने वाली लाइफ में अपन वापस से इस बीमारी से घिर ना जाए। दिस काइंड ऑफ वेट मैनेजमेंट हैपन्स टू बी अ रियलिस्टिक एंड अ होलिस्टिक वेट मैनेजमेंट। ऐसा वेट मैनेजमेंट जिसका मेन टारगेट फैट होता, ऐसा वेट मैनेजमेंट जिसका मेन टारगेट आपकी बॉडी के न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज और कमी पेशियों को बेहतर करना होता, जिसका मेन टारगेट आपके बॉडी की इम्यूनिटी और सेल्फ रिपेयर मैकेनिज्म को बूट अप करना होता, और जिसका मेन टारगेट आपकी सेहत को बेहतरीन और बेहतर करने पे फोकस करता। दैट इज़ द काइंड ऑफ वेट मैनेजमेंट वी कॉल्ड एज होलिस्टिक एंड रियलिस्टिक वेट मैनेजमेंट। वज़न कम करना है, मगर कितना वज़न कम करना है?
5 kg, 10 kg, 15 kg। जी हाँ, ये बिल्कुल आसान अंदाज में किया जाता है अलमास क्लिनिक पर। अगर आप चाहते हैं अलमास क्लिनिक ज्वाइन करना तो 9494378609 पर कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, और या मैसेज के ज़रिए भी आप यहाँ पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और आपकी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। मैम, नॉन सर्जिकल आई लिपो क्रायो के ट्रीटमेंट कहाँ तक सेफ़ हैं क्या अलमास पर? जी, अभी अपन जैसा बात कर रहे थे रियलिस्टिक वेट मैनेजमेंट की, अगर हम आपकी प्रोग्नोसिस पे डालें, देखिए आज के ज़माने के ज़्यादातर लोगों में आफरीन ये देखा जा रहा है कि फैट परसेंटेज और उनके BMIs जनरली 30 से ऊपर ही रह रही, राइट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये चीज़ नॉर्मल डाइट से या ओनली वॉक से काबू में लाने वाली चीज़ नहीं है। डाइट में से कैलोरीज को अगर अपन हटा के वेट मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो स्टुपिडिटी है। डाइट में अगर अपन न्यूट्रिशन को बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली हार्मोन फंक्शनिंग को सपोर्ट मिलेगा, एंड अपने हार्मोन्स अगर अच्छा काम करे तो मज़ीद और फैट डिपोजिशन कम भी होता और लिवर की फंक्शनिंग भी इम्प्रूव होती। सो दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर आपके प्रोग्नोटिक रिपोर्ट्स करेक्ट बेस पे बनाए गए तो फिर अपन मुफीद डाइट खाते हुए और मिनिमम एक्सरसाइज के साथ अपनी जमा पूंजी जो अपने लिए नुकसानदेह हो रही है राइट नाउ, जिसको अपन फैट का नाम देते, इसके ऊपर अपन तवज्जो दे सकते। आम तौर पे आज के एज के लोगों में, आज के दौर के लोगों में, ज़्यादातर लोगों में ये देखा जा रहा है कि क्योंकि आप लोगों के BMIs बहुत ज़्यादा है एंड एट द सेम टाइम स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेसेस दैट द बॉडी इज़ हैंडलिंग इज़ सो हाई कि कैंसर के ब्रेकआउट्स बहुत आम हो गए। ज़्यादा लोग आजकल मुब्तला हो जा रहे हैं ऐसी बीमारियों में। कम उम्र में पीपल आर टर्निंग आउट टू गेट कैंसर्स एंड पीपल आर टर्निंग आउट टू गेट डायबिटीज़ एंड पीपल आर लूजिंग देयर हेयर। ये कॉमन चीज़ हो गई ना, तो इसको कंट्रोल करने के मद्देनज़र ये चीज़ साइंटिस्ट इवॉल्व करे हैं, एंड बाहर के बेहतरीन एंड बहुत ही सक्सेसफुल कंट्रीज़ में भी ये प्रोसीजर बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है, और जिसका नाम है आई लाइपो, जहाँ पे अपन अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते। अल्ट्रासाउंड जो फैट को पिघलाने के लिए आपको घंटों वॉक करने की ज़रूरत है, जो फैट को पिघलाने के वास्ते आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइटिंग या फाइबर कंटेंट बढ़ाने की ज़रूरत है, या फिर बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेने की ज़रूरत है। ये सारे प्रोसेस को थोड़ा कट डाउन करके, ईज़ अप करके, रिलैक्स करना अगर अपन चाह रहे हैं, एंड एट दैट सेम टाइम बचाते हुए ना सिर्फ अपना फैट बट अपना फिगर भी सही करना चाह रहे हैं, तो ये एक बहुत ही टाइम टेस्टेड और बेहतरीन प्रोसीजर है जिसको अपन आई लाइपोलाइसिस बोलते हैं। यानी एक अल्ट्रासोनिक कैविटेशंस जो दिए जाते, उससे आपका फैट मॉलिक्यूल जल्दी पिघल जाता, एंड फिर ये लिवर एंड किडनीज में प्रोसेस होके एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू बाहर आता। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर इन्वॉल्व नहीं है। ये एक ऐसा प्रोसेस है, आज का जनरेशन या आज की जो अहम ज़रूरत हम लोग समझे हैं, या बाहर के कंट्रीज़ में भी जो आम तौर पे देखा गया है कि नोबडी वांट्स टू ईट मेडिसिन्स, कोई गोली नहीं खाना चाहता। वैसे ही ऑलरेडी गोलियां बहुत ज़्यादा चल रही हैं, जो एक एक्स्ट्रा गोली ऐड करना है अपने को, एंड गोली से ये टाइप के फैट को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। जब अपन अल्ट्रासोनिक कैविटेशन देते, फैट मॉलिक्यूल ऑटोमेटिकली जब मेल्ट हो जा रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ीद एक्सरसाइज की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो टारगेट बेस्ड काम करता, और इसका टारगेट जो है वो फैट मॉलिक्यूल है। तो इससे ना सिर्फ वेट कम होता बल्कि आपके फिगर करेक्शन को भी सपोर्ट मिलता, एंड एट द सेम टाइम अपन कम टाइम में बेहतरीन और सस्टेनेबल वेट लॉस अचीव कर सकते। एंड फिर जब फैट मॉलिक्यूल प्रोसेस हो जा रहा है तो उसकी जगह नए मॉलिक्यूल्स आते जो फैट मॉलिक्यूल नहीं रहते, जो हेल्दी सेल्स रहते, राइट ना। समझने वाली बात ये है, जब अपन फैट मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे हैं या जिसमें मोटापा ज़्यादा देखा जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों वज़न बढ़ा है, ऐसा जनरली लोगों को मैं बोलते हुए सुना हूँ। देखा ये गया है कि फैट का बनने का ताल्लुक़ ग़िज़ा से कम और बॉडी में जो मेटाबॉलिक स्ट्रेस, बॉडी में जो स्ट्रेस लेती बॉडी, उससे ज़्यादा है। एक इंसान बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा होगा, बहुत हेल्दी डाइट्स रखता होगा, जिम भी जाता होगा, लेकिन
अगर उन्हें लेट नाइट सो रहा है फिर उन्हें बेली फैट का शिकार है। अगर कोई इंसान लेट नाइट भी नहीं सो रहा है एंड एक्सरसाइजेस भी कर रहा है एंड खूब डाइट भी कर रहा है, तब भी बहुत सारे लोगों में जेनेटिक इश्यूज़ के वजह से या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के वजह से बहुत सारी बीमारियां आ जाती। सो अपन ऐसे केसेस में बहुत ज़्यादा खींचतान डाइट के साथ करना इट डजंट मेक सेंस। ज़्यादातर लोग जो ओबेसिटी का शिकार हैं वो बहुत न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज का भी शिकार हैं। पूरी वक्त कमज़ोरी महसूस होना, बाल कम होना या बाल का डिस्कलरेशन होना, स्किन्स ख़राब होना, थोड़ा बहुत डाइट करने से बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील होना। डाइट से ये समझते लोग कि सिर्फ अपन एक बार अगर गोश्त नहीं खाएंगे तो ख़त्म, अपने को ताकत ही नहीं है, ऐसा सोच के मान के चल रहे हैं, ऐसी जहनियत बनाए हुए हैं अपन। तो इन दिस केस अगर अपने को बीमारी सॉर्ट आउट करना है तो कहाँ अपन बहुत ज़्यादा डाइटिंग करेंगे। ये मशीन का काम आपकी बॉडी पे होता, जो भी एरिया में फैट लाइपोलाइट्स ज़्यादा है उस एरिया में ये मशीन को फिट करना है अपने को या लगाना है। और ये मशीन का लगाना एक 30 मिनट्स, 20 मिनट्स, 45 मिनट्स डिपेंड करता आपका केस कैसा है, कौन सा एरिया है, वो देखने के बाद हम डिसाइड करेंगे एंड बेस्ड ऑन दैट कितने विजिट्स होते हैं आपको और कितना अपन रिजल्ट दे सकते कंसिस्टेंटली। ये रिजल्ट बढ़ना भी नहीं, फिर ऐसा काम करने वाली टेक्नोलॉजी का नाम है iLipo या iLipolysis, जो प्योर फैट मैनेजमेंट, बेहतरीन फिगर करेक्शन को अंजाम देती। तो बहुत सारे लोग जिसके बच्चे बच्चियां हैं जिसका ने टाइम ज़्यादा नहीं है या उनको ऐसा दिखता कि बच्ची हमारी शायद डाइट ना करे या बच्ची हमारी एक्सरसाइज करने उसको टाइम नहीं है, फिर साइमल्टेनियसली अगर हफ्ते में एक बार भी आप ऐसे प्रोसीजर को कर लिए एंड एट द सेम टाइम थोड़ी तवज्जो यानी एक 20 मिनट्स की तवज्जो ऑन डेली बेसिस अगर अपन दिए तो फिर अपन बेहतरीन फैट मैनेजमेंट अंजाम दे सकते हैं। यू कैन सी द reducing fat, you can see the changes in the measurement week by week. Instantly after your first sessions you can see the change. So this is the kind of technology which is very good for very tough fat. वेट लॉस और इंच लॉस के लिए मशीन ट्रीटमेंट ही ज़रूरी है क्या, वज़न कम करने के लिए? नहीं, ये बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है कि मशीन लगाए तो ही वेट कम होता। इट टोटली डिपेंड्स कि व्हाट are you seeking for and what is your body requirement, right? देखिए अगर अपने को कोल्ड चीज़ें, ठंडी चीज़ें खाने से अगर अपने को एलर्जी है तो क्या ये ज़रूरी है कि अपन रोज़ दवा खाना? जी नहीं ना, थोड़ा बहुत परहेज अगर अपन कर लिए तो फिर अपन दवा से बच जाते, राइट? बात आपकी सवाल का जवाब उसी हिसाब से दूंगा मैं कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान को मशीन लगाने की ज़रूरत हो, बट ये बहुत ज़रूरी है कि हर इंसान जिसका वेट कम है वो अपने प्रॉपर प्रोग्नोसिस कराएं एंड एक ऐसा रास्ता और ऐसी क्लिनिक से जुड़ें जैसा अपन आज अल्मास के बारे में बात करें, ऐसी क्लिनिक जो होलिस्टिक वेट मैनेजमेंट को सपोर्ट करती, जो ओवरऑल हेल्थ को ब्यूटिफाई करने में एक बड़ा हाथ रखती, या एक उन लोगों का जो मेन एम है इज नॉट ओनली फैट लॉस पर वीक, इट इज़ अबाउट ओवरऑल हेल्थ मेंटेनेंस। कितने लोग जो हम लोगों से जुड़ के अपने डाइट प्लान्स ले रहे हैं और हम लोगों से लेके अपने वेट कम कर रहे हैं, वो कितने अपनी बीमारियों में कमी देख रहे हैं। देयर आर मोस्ट ऑफ द केसेस जो यंग बच्चे बच्चियां हैं उन लोगों को कोई मशीन्स नहीं लगाए जाते, बट हफ्ते में एक काउंसलिंग सेशन बराबर रहता और डाइट उनको रोटेशन डाइट्स पे डालते। जो लोगों का फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, आपकी बॉडी के फैट या ओबेसिटी के साथ एसोसिएटेड जो सब क्लिनिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं, बेस्ड ऑन दैट and at the same time right now weight management is more about most of the time जो लोग अपना weight management कराने आते हैं आफरीन अपने बच्चों को लेके, वो लोग जस्ट शादी से जस्ट पहले 2 महीने हैं शादी फिक्स हो गई लेकिन अभी डेट फिक्स नहीं हो रही ताकि बच्ची थोड़ी दुबली होना, ऐसा बोल के आते। बहुत सारे लोग अपने बच्चों को इसी वास्ते लाते कि एग्जाम्स 12th के हो गए और अब नीट भी हो गया और अब काउंसलिंग सेशंस में बीच दे गिव अस अ टाइम फ्रेम। तो अगर अपन टाइम फ्रेम में करेक्ट टारगेट निकालना है तो फिर अपन थोड़ी बहुत मशीन का इस्तेमाल करें तो वो टाइम बचता भी, आपका प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट होता और बच्चे की सेहत या बच्ची की सेहत या ख़वातीन की सेहत या हजरात की सेहत एक प्रॉपर पटरी पे तो लग जाती। ये नीयत से मशीन्स का इस्तेमाल इज़ मच बेटर, बट ये एक ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को मशीन कंपलसरी है। नो, मशीन अपना टाइम बचाता
और मशीन से अपनी बॉडी का ओवरऑल रिजल्ट ब्यूटिफाई होता है। यानी अगर आप वेट कम करना चाह रहे हैं तो मशीन के साथ साथ आपको इंच लॉस फ्री हो जाता। बहुत सारे लोग जिसका मेन रिक्वायरमेंट इंच लॉस रहता, उसके साथ साथ उनकी बॉडी टोनिंग भी हो जाती, या फिर एज इम्प्रूवमेंट भी हो जाती, या बहुत सारे लोग वेट तो कम कर लेते बट फिर उनके बॉडी बहुत लूज हो जाती। तो अगर अपन थोड़ा बहुत ऐसे केसेस को पहले प्रोग्नोसिस सही करे तो फिर अपन वो मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं जो वेट कम तो डाइट से हो जाएगा इंशाल्लाह, बट मसल की जो ग्रोथ है उसका स्टिमुलेटर्स अगर अपन लगाए तो वेट कम होता और स्किन बेहतर और यंग होता। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ केस वी आर हैंडलिंग एट द क्लिनिक एंड द काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट the patient has and depending on how they are proceeding forward। ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के एक प्लान तरीके से अगर अपन अप्रोच लिए तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते डेफिनेटली इंशाल्लाह। आमतौर पर हम सबको वज़न कम करना एक चैलेंज लगता है, पर ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल आसान और सही अंदाज में किया जाता है अलमास क्लिनिक पर। अगर आप चाहते हैं अलमास क्लिनिक ज्वाइन करना तो 9494378609 पर कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए या मैसेज के ज़रिए भी आप आपकी प्रॉब्लम डॉक्टर सारा तक पहुंचा सकते हैं। मैम, वेट लॉस ट्रीटमेंट से क्या स्किन पे कोई इफ़ेक्ट होता? वेट मैनेजमेंट अगर बहुत ही गुड गाइडलाइंस के साथ हो रहा है तो स्किन पे पॉजिटिव इफेक्ट होता। लेकिन आयरॉनिकल बात ये है कि जो वेट मैनेजमेंट है लोग अपने हिसाब से करना चाहते हैं उसको। दे डोंट वांट टू रीच ऑर्गेनाइजेशंस लाइक अल्मास, दे डोंट वांट टू take a proper consultation and a proper support. For them the weight management they think is, जैसा मैं आपको बताया कि थोड़े दिन डाइट में से बहुत सारी चीज़ें हटा देते, सो फैट मॉलिक्यूल श्रिंक हो जाता। फिर जैसा अपन खाने लगते तो नॉर्मल स्टेम सेल्स भी फैट सेल में बदल जाते। सो इसी वास्ते आप लोग बोलते कि जितना वेट था उससे भी ज़्यादा हो गया, बट टेक्निकली ऐसा होता नहीं। जब अपन डाइट से वेट मैनेजमेंट, जब अपन बेहतरीन या न्यूट्रिशनली बैलेंस डाइट से अगर अपन वेट मैनेजमेंट करें तो अपनी सेहत इम्प्रूव होती, अपना स्किन इम्प्रूव होता। एंड जब अपन बहुत ज़्यादा वेट मैनेजमेंट कर रहे हैं, यानी अपन 20 kg, 30 kg, 40 kg, 50 kg गिराने जा रहे हैं, इन दैट केसेस देयर आर चांसेस कि अगर हम प्रॉपर टेक्नोलॉजी का सपोर्ट सिस्टम नहीं दें तो फिर इन दैट केस स्किन का लूज होने के चांसेस डेफिनेटली होते, राइट? बिकॉज जैसा फैट कम हो रहा है, आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को बरकरार रखने के वास्ते यू हैव टू इम्प्रूव योर मसल। जो बहुत सारे लोगों की कैपेसिटी नहीं रहती मसल इम्प्रूव करना बोले तो बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना या मसल ट्रेनिंग करना पड़ता, जिसके लिए बहुत सारे लोग कायल नहीं होते। तो इसके वास्ते जब अपन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू टेक अ क्लिनिकल सपोर्ट जब अपन वेट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। एंड अ क्लिनिक लाइक अल्मास इज फुली इक्विप्ड विथ टेक्नोलॉजी, विथ क्लिनिकल न्यूट्रिशन नॉलेज एंड विथ होलिस्टिक मैनेजमेंट ऑफ लाइफस्टाइल। सो ऐसे अगर अपन ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट लेके अपना काम करेंगे तो फिर अपने को कोई बात का सेकंड लेवल स्ट्रेस रखने की ज़रूरत नहीं है कि क्या ऐसा होता क्या वैसा होता, क्योंकि डिपेंडिंग अपनी बॉडी टाइप वेट का बढ़ जाना इज़ बिकॉज ऑफ सो मेनी हार्मोन चेंजेस। सो डिपेंडिंग के कौन सा हार्मोन किधर गड़बड़ कर रहा है, आपकी बॉडी उस तरीके के फैट के डिपोजिशंस को प्रमोट करती। So based on those criteria we decide what is supposed to be done with this kind of fat, so that अपना फैट भी कम होना, अपना फिगर भी मेंटेन होना, and at the same time अपने को कोई साइड इफेक्ट होना भी नहीं। So when we are talking about fat management, ये एक wrong thought है, और बहुत सारे लोगों को मैं खुद बोलते हुए सुना हूँ कि वेट कम करे तो ये प्रॉब्लम हो जाती, वेट कम करे तो वो प्रॉब्लम हो जाती। फिर डॉक्टर्स क्यों बोल रहे हैं आप लोगों को कि अपना वेट कम करो? वेट के बढ़ जाना ही सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। वेट का सलीक़ेमंद तरीके से कंसिस्टेंटली हफ्ता दर हफ्ता एक प्लान तरीके से कम करना, ये सारे प्रॉब्लम्स का सल्यूशन है। सो इफ़ यू आर डिपेंडेंट ऑन सेल्फ प्रैक्टिस, या इफ़ यू आर डिपेंडेंट ऑन अ यूट्यूब डाइटर, और इफ़ यू आर डिपेंडेंट ऑन योर फ्रेंड्स डाइट, देन डेफिनेटली आपको उसका साइड इफेक्ट देखना पड़ेगा। बट इफ़ यू आर डिपेंडेंट ऑन अ क्लिनिक like an organization like Almas, then that will be taken care
in terms of diet, in terms of technology and in terms of beautification. मैं आपको इस बात को प्रूव कर सकता हूँ क्लिनिक लेवल के कि मेरे अंडर ऐसे कितने बच्चे बच्चियाँ हैं जो अपना 20-30 kg वेट कम भी करे एंड उनकी सेहत, उनके स्किन में इम्प्रूवमेंट्स आए। ऐसे कितने लेडीज़ और जेंट्स हैं जो डायबिटिक थे, उनके बहुत हाई शुगर लेवल्स थे, वो कम होने से उनका स्किन ज़्यादा यंग दिखने लगा, उनका हेयर फॉल रुक गया। सो वेट कम होते हुए, फ़ायदे होते हुए मैं देखा हूँ अपने करियर में बनिस्बत वेट कम होके नुकसानात जब होते जब आपके बॉडी का न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट आप पूरा नहीं करके उससे काम लिए। तनख्वाह नहीं दे के आप काम लेंगे तो कौन सी काम वाले आपके लिए बहुत बेहतरीन काम करने वाले हैं। इफ़ यू वांट योर बॉडी टू लूज व्हाट इट हैज़ गेन्ड naturally, then you have to provide him the raw material. That's the mantra. So please, you have to contact us and take clinical support and take, medical support to get out of a disease like obesity. Do not treat obesity for beautification. जो आप लोग डाइट्स करते ना, थोड़े दिन ये हटा दिए, फिर दुबले दिख गए, शादी हो गई, फिर अपन खाने लगे तो ज़्यादा. This is with a mindset of beautifying your body. But when ओबेसिटी सेट्स इनटू अ बॉडी या कोई इंसान में अगर मोटापा सेट इन हो रहा है तो वो ब्यूटिफिकेशन का उसका नज़रिया नहीं रहता, उसका नज़रिया कमी पेशी होता, उसका नज़रिया प्रॉब्लम. जब इंटरनली कोई चीज़ प्रॉब्लम शुरू करती उसको आपके जहन तक पहुंचाने का जो होता वो है एक्सेस फैट डिपॉजिशन. एनी काइंड ऑफ शॉक द बॉडी रिसीव्स, एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस द बॉडी गोज थ्रू, any kind of change in the environment or in our work, in our lifestyle pattern अगर जब होता तो ये जो stress होता उसके वजह से होने वाली disease है ये. So this has to be handled in a much sophisticated way, which alhamdulillah Almas has been doing. नाज़रीन, सेहत एक नेमत से बेहतर है, आप इसे मोटापे की नज़र ना लगने दें. 9494378609 पर कॉल कीजिए और अलमास पर अपॉइंटमेंट लेकर डॉक्टर सारा से आप मिल सकते हैं. नाज़रीन, हम यहाँ पर रुकेंगे एक मुख्तसर से वक्फे के लिए. आप बने रहिए हमारे साथ. Almas Slimming and Beauty Care Center. Advanced non-surgical treatment for slimming hair and skin. Peel treatment. Laser treatment. Eye lipo. Obesity, cryolipolysis, hair transplant, no side effects, 100% results. Almas Slimming and Beauty Center, above Malabar Gold and Diamonds, Medipatnam, Hyderabad. Phones 9494378609.